तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का गेस। यानी हमने सामाजिक विज्ञान में लगभग 60 क्वेश्चन ऐसे गेस किए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो इसमें से मेरा पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखें। क्या चीज़? योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखें। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया? 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो आंसर होगा 15 मार्च 1950 ईस्वी। ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्या? योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है। और इसमें अगर क्वेश्चन आए तो पूछ सकता है तो वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए, योजना आयोग गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग का काम काज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, जिसके सहायता के लिए 8 अन्य सदस्य होते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। योजना आयोग का गठन कब? 15 मार्च 1950। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? ठीक है। प्रति व्यक्ति आय, जितना भी हम क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं और एग्जाम लेवल से काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, 10th क्लास के लिए। ठीक है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय किसी देश की कुल आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो जो शेषफल बचता है उसे उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है। पॉइंट देखिए, प्रति व्यक्ति आय जिस देश की अधिक होगी वह देश उतना ही विकसित होगा। ठीक है। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा राज्य की है। किस राज्य की है सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय? गोवा राज्य की है। बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना जिला का है। ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिला का है, तो पटना जिला का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन क्या है और यह कब हुआ? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग के लिए। देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 ईस्वी के दशक के प्रारंभ में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था। यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों पर चिपक कर आंदोलन किया और पेड़ों को काटने से बचाया, जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोग बता रहा हूँ वह एग्जाम लेवल की बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, चिपको आंदोलन के पिता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखें। देखिए, भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम निम्नलिखित हैं। कौन कहाँ पर है हमने इसको मेंशन कर रखा है। देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? नई दिल्ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कोलकाता। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? महाराष्ट्र। आनादुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? चेन्नई में है। ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिससे, देखिएगा, जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है, उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इस तरह समझ लीजिए, शॉर्ट में वस्तु का लेन देन ही क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरेगा क्या है? नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। क्या है? नरेगा ग्रामीण योजना। देखिए ध्यान से, नरेगा ग्रामीण रोजगार देने के एक राष्ट्रीय योजना है। ठीक है।
नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। कितना दिन? 100 दिन। नरेगा में कम से कम कितना दिन काम दिया जाता है? 100 दिन। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है हमने इसमें आपको बना रखा है, जो सोशल साइंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था, उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। ठीक है, रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था। चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप में पहुंचता था, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग रखा गया। ठीक है, बहुत। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आपदा क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? आपदा में होता है विपत्ति। ठीक है, ध्यान देखिए। बहुत ही कम समय में आकस्मिक घटना, यानी बहुत ही कम समय में जो घटनाएं घट जाएं, अनहोनी हो जाए, वो क्या होती है? आपदा। चलिए इसको हम लोग परिभाषा के तौर पर देख लेते हैं। बहुत ही कम समय में आकस्मिक घटने वाली ऐसी दुर्घटना जिनका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़े तथा जिससे जान माल की अपार क्षति हो, तो उसे आपदा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आपदा। और आपदा कितने प्रकार हैं? 2। पहला है प्राकृतिक आपदा, दूसरा है मानवजनित आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या होता है? जो अपने आप घटित हो, उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा। जैसे हो गया बाढ़, सुखाड़, आंधी तूफान। एक होता है मानव निर्मित आपदा, यानी वैसी आपदा जो मानव द्वारा घटित हो, जैसे आग हो गया, आतंकवाद हो गया, ठीक है, लड़ाइयाँ हो गई, ये सब क्या है? मानवजनित आपदा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। भारत के 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखें। देखिए भारत के 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है? उत्तराखंड। मतलब कौन सा उद्यान कहाँ पे, इसका आपको नाम भी याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भी राजस्थान है। देखिए मनसा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हम लोग भाग 1 में कहाँ तक देखें? क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक भाग में 10 क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 5 या 6 भाग में इस वीडियो को बनाकर हम ख़त्म कर देंगे, जितना भी होगा क्या चीज़ महत्वपूर्ण हमारा जो सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, इसका दूसरा भाग में। तब तक के लिए जय हिंद।